खेसारी लाल यादव जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस अवार्ड को देने के लिए। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे निर्माता, निर्देशक, कलाकार, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद है। घाम लगाता है राजा, घाम लगाता है। भोजपुरी सिनेमा कम बनती थी उस वक्त भी, पब्लिक बहुत ज्यादा थी। आज डेट में तो एकदम कचरे के भाव से सिनेमा बन रही है, फिर भी पब्लिक नहीं है। देके बढ़ा लिया, चिलनवा ने पैसे देके बढ़ाने से व्यूअरशिप नहीं मिलता किसी को। अगर ट्रेंडिंग में आना है ना तो उसके लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है। पूरा मार्केट में बवाल मचाए हुए हैं खेसारी लाल यादव जी से लेकर के। भोजपुरी सिनेमा कम बनती थी उस वक्त भी, पब्लिक बहुत ज्यादा थी। आज डेट में तो एकदम कचरे के भाव से सिनेमा बन रही है, फिर भी पब्लिक नहीं है थिएटर में। यूट्यूब चैनल पे 2-4 हीरो को छोड़ दिया जाए, 2-4 हीरो को सिर्फ छोड़ दिया जाए, किसी का भी व्यूअरशिप नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बोलते हो कि फलानमा ने पैसे देके बढ़ा लिया, चिलनवा ने पैसे देके बढ़ाने से व्यूअरशिप नहीं मिलता किसी को। अगर ट्रेंडिंग में आना है ना तो उसके लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है आपको। आपके फैंस उस तरह से होने चाहिए। आज डेट में नया लड़का लोग आता है और सोच लेता है कि आई एम सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन हो गया हूँ, एक बोलता शाहरुख खान हो गया, एक बोलता आमिर खान हो गया हूँ। उसका माइनिंग समझते समझते आपको जो है ना उम्र रखता है। हम भी आज 20 साल इंडस्ट्री में दिए हैं, तब जाकर आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे नहीं दिए, लेकिन कभी घमंड नहीं करता हूँ। जो जितना पैसा दिया उसका उतना काम करके देता हूँ। नहीं देता है तभी मैं उसको गलियाता नहीं कि फलाना ने मुझे काम नहीं दिया था, चलो हम उसके बारे में 4 लाइन लिख दें। कई पीआरओ ने ऐसा काम भी किया, आज इंडस्ट्री से आउट हो चुके हैं। कई म्यूजिक कंपनी खुले और कई म्यूजिक कंपनी बंद हो गए। हमने कई म्यूजिक कंपनी को स्टार्ट करवाया, कई म्यूजिक कंपनी सामने देखते देखते बंद हो गया। आज की डेट में अगर देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री कौन चला रहा है? ना कोई सिंगर चला रहा है, ना कोई म्यूजिक कंपनी चला रही है, ना कोई प्रोड्यूसर चला रहा है। वो अपने आप चल रही है। सरकार थोड़ा बहुत सहयोग करती है, उसकी वजह से भी इंडस्ट्री नहीं चलती है। जो नए निर्माता आते हैं ना, जो 10 लाख लगाते हैं सिनेमा इंडस्ट्री में, वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वो है। 10 लाख जो लगाता है, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वो है। जो इंडस्ट्री में आता है 2 करोड़ की फिल्म बनाता है, 1 करोड़ की ना, वो भीख मांगते रहता है। प्रोड्यूसर 10 रुपए उससे लेता है, 10 रुपए उससे लेता है। स्पोर्ट्स बॉय का पैसा नहीं देता है, कभी हीरोइन का पैसा नहीं देता है, कभी लाइट मैन का पैसा नहीं देता है, कभी विदेश में शूटिंग करने चला जाता है, कभी देश में शूटिंग करता है और मालूम चलता है उन लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। तो इंडस्ट्री को लोग नहीं चला रहे हैं। जो नए निर्माता तो टाइम से हर हीरो को, हर हीरोइन को पैसा देता है, भले से उसको 10 रुपए दे, लेकिन देता है। झूठ बोल के किसी को नहीं लेके जाता है सिनेमा की शूटिंग करा रहा है। सबसे पहले आपको बधाई, 2 अवार्ड मिला है खुद खेसारी जी के हाथों में। उस बारे में कुछ बताएं। उस बारे में क्या बताएं? चैता चल रहा था, खेसारी जी का गाना है, घाम लागता है राजा, घाम लागता। आगे आप लोग सुन लीजिएगा चैनल पे। तो चैता का मौसम स्टार्ट हो चुका है। अभी मुझे बीफा के द्वारा लखनऊ में बेस्ट पब्लिसिटी का अवार्ड मिला था पीआरओ का, खेसारी लाल यादव जी के हाथों से ही मिला था। तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बीफा के आयोजक को और हमारे बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस अवार्ड को देने के लिए। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे निर्माता, निर्देशक, कलाकारों का, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचाया है। आपने बहुत सारे हीरो हीरोइन का पब्लिसिटी किया, सबसे बेस्ट पब्लिसिटी करने में मजा किसका आता है और पैसा किससे मिलता है? मेरे लिए जितने कलाकार हैं सब बराबर हो, चाहे वो सुदीप पांडे जी से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जब पहली बार एज ए सोलो पीआर किया था सुदीप पांडे का। उससे पहले मैंने रवि किशन जी का, मनोज तिवारी जी का, भरत शर्मा व्यास का, काफी सेलिब्रिटियों का मैंने पीआर किया था। लेकिन जब से अभी दूसरा दौर आया था, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे आ गए, कद्दू जी आ गए, प्रमोद प्रेमी जी आ गए, तमाम सिंगर हैं जो आज के डेट में पूरा मार्केट में बवाल मचाए हुए हैं। खेसारी लाल यादव जी से लेकर के राकेश मिश्रा जी हैं, राजा जाई ने बहरिया, क्या बात है। यादव और राजपूत की लड़ाई में संजय भूषण पटियाला किसके साथ है? अब हम क्या बताएं, हम तो बस खेसारी लाल यादव जिंदाबाद है। घाम लगाता है राजा, घाम लगाता। एक आखिरी सवाल, 27 तारीख की धूम है मुंबई में, उसके बारे में कुछ बताएं। और आप ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए हैं, 27 तारीख के विषय में कुछ बताएं। हाँ, अगर ज्यादा मनोरंजन करे मूड बात तो मुंबई का हो 27 तारीख है, 27 मार्च के शिवार गार्डन मुंबई में ग्रीन सिनेमा अवार्ड का आयोजन किया गया है और जिसके आयोजक हैं विजय पांडे जी। तो इसमें भोजपुरी के साथ साथ मराठी और बॉलीवुड के बड़े बड़े तमाम कलाकार इसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कई सेलिब्रिटी भोजपुरी इंडस्ट्री के भी आ रहे हैं, कई लोग नहीं भी आ रहे हैं।
तो जो नहीं आ रहे उनका भी स्वागत है, जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। और इस ग्रीन सिनेमा अवार्ड को ग्रीन सिनेमा अवार्ड नाइट को जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्रचार प्रसार करिए और इसको आगे बढ़ाइए। और मैं तहे दिल से इसके आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं उनके साथ जुड़ा इसके इतने बड़े कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अगर आपके जहन में सवाल है कोई संजय भूषण पटियाला जी के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।